पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही बहन मायावती ने सरकार को चेताया था कि उससे कितने नुकसान हो सकते हैं और कितने परेशानियां हो सकती हैं लोगों के साथ। लेकिन सरकार अपने फायदे ईवीएम से चुनाव जीतने के लिए उसने एसआईआर कराया, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं। कोई अहम मुद्दे पर कोई भी रिसर्च जांच नहीं। लेकिन एसआईआर हजार बार मना करने के बाद, तमाम लोगों के विरोध के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया देश भर में लागू की गई। उसके फायदे और नुकसान भी बहन मायावती ने बताए, लेकिन सरकार ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से बीएलओ और लोगों को परेशानियां हुई, न जाने कितने 2,88,000 वोटर अब पूरे भारत से कट गए हैं। अब देखिए दोस्तों, उसमें जो लोग बचे हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, मैं वही बात बताऊंगी जो बहन मायावती के शब्दों से, एक एक शब्द जो बहन मायावती ने बोला है वही शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और सुनिएगा कि कैसे सरकार को होने वाले जो नुकसान है पहले ही बता दिया था और वही नुकसान अब हो रहा है। तो आप ये सोचिए बहन जी कितनी ज़्यादा दूरदर्शी है और सोचिए राजनीतिक समझ कितनी है। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों इन दिनों बहन मायावती जी सक्रिय हैं और 2027 की तैयारी चल रही है, लेकिन हम उनके शब्दों को आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि विविध है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। बहन जी ने साफ कहा कि एसआईआर लाया जा रहा है तो 3 सुधार होना भी ज़रूरी है। उन्होंने एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का ये कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसे में लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा, क्योंकि समय कम था, लोग ज़्यादा, और कई बीएलओ काम के दबाव के वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जहां करोड़ों मतदाता हैं वहीं बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए, और ख़ास तौर पर उस प्रदेश में जहां जल्दी ही कोई भी चुनाव नहीं है, मतलब चुनाव जल्दी होता नहीं, और जब लोग कम हैं, बीएलओ भी कम है, जांचकर्ता भी कम है, तब प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता हैं, और अगर वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि जो अनेकों वैध मतदाता, खास तौर पर जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में रह जाएगा और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने का संवैधानिक जो अधिकार है, जो उनको अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है मत का, उससे वंचित उन्हें कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने में जल्दबाजी करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए, बहन जी ने साफ साफ सरकार को कहा। लेकिन सरकार अपने आप में मस्त है। वर्तमान में दी गई समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। अभी भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं और वो मतदाता सूची से निकल गए हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जो है जारी किए हैं, ऐसे लोग जिसका कोई भी आपराधिक इतिहास है, उन्हें अपने हलफनामे में इसका अपने आपराधिक इतिहास का पूरा ब्यौरा देना होगा, और इसके साथ साथ स्थानीय अखबारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा। मायावती जी ने यह भी कहा कि जो अपराधी हैं इस प्रक्रिया के साथ साथ उन्हें भी अपना विवरण देना पड़ेगा, तथा जिस राजनीतिक पार्टी से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी
होगी कि वह इस सूचना को अपने स्तर लेवल तक राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करे। यानी कि बहन जी का सीधा निशाना भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ही ज़्यादातर अपराधी होते हैं और इनकी ही ज़्यादा चलती है और लोगों को वंचित कर देते हैं वोटों से। इस संबंध में बीएसपी का कहना है कि अक्सर यह पाया गया है कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकट सिंबल दिया जाता है उसमें कुछ लोग अपना आपराधिक इतिहास पार्टी को नहीं बताते हैं। यही सब कुछ है तथा सब कुछ लोगों के संबंध में स्क्रूटनी के समय ही, जब स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, स्क्रूटनी का मतलब ये, जब फॉर्म भरा जाता है, इलेक्शन लड़ने का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तभी दे देना चाहिए। पार्टी को उसका पता लग पाता है। इसकी वजह से ही इसकी जिम्मेवारी है कि पार्टी के ऊपर जो समस्याएं आती है उसको निदान किया जाए। आपको बताऊं कि ऐसे प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को राष्ट्रीय अखबारों में छपवाने की जिम्मेदारी पार्टी के ऊपर डाली गई है और ऐसे में सबको ये चाहिए कि अगर कोई अपराधी है तो वो भी ब्यौरा ले, जो एसआईआर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए गए उसका भी ब्यौरा होना चाहिए। जबकि इस संबंध में हमारी पार्टी का यह सुझाव है कि आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, न कि पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। और अगर आगे चलकर यह मालूम होता है कि किसी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका अपना आपराधिक इतिहास है जो छुपाया गया है, तो इससे संबंधित हर जो उनके दस्तावेज होंगे, जो पेपर होंगे, जो कानूनी लिबर्टीज होती है और जिम्मेदारी भी उसी पर आनी चाहिए, न कि पार्टी के ऊपर। उन्होंने साफ साफ कहा उसी पर आनी चाहिए, पार्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। सारी जिम्मेदारी जो प्रत्याशी है उसी का होना चाहिए। सुझाव है कि ईवीएम के द्वारा उनके लगातार बढ़ती गड़बड़ियों की शिकायत जो चुनाव के द्वारा और उनके बाद सामने आती है उसे दूर करने के लिए भी चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल एसआईआर का मुद्दा ही उठाकर पूरे देश में एसआईआर करवाई जाए। कई ऐसी 3 अहम बातें उन्होंने बताई है जो विश्वास किया जा सकता है, जिससे ईवीएम जैसे वोट डालने की जगह बैलेट पेपर से वोट डालने की प्रक्रिया लागू की जाए। और अगर किसी वजह से ऐसा अभी नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो वीवीपैट के डब्बे में जो वोट डालते समय पर्ची जो स्लिप गिरती है उन सभी पर्चियों की गिनती सभी बूथों में करके ईवीएम के वोटों से मिलान किया जाए। बहुत सारी बातें बहन मायावती ने कही है और लेकिन सबसे असल और अहम मुद्दा यही है कि ईवीएम पर बैन लगे। यही बहन मायावती जी कह रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा ना करने का जो कारण इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफ़ी समय लग जाएगा, जबकि इसका यह तर्क बिल्कुल भी उचित नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है ना कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बहन जी कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के बाद भी हर काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जो कुछ घंटों में हो सकता है, गिनती भी कुछ घंटों में हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वोट डालने की जो चुनाव प्रक्रिया महीनों चलती है और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, उसको भी इस चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर विश्वास बढ़ेगा और उन्हें लगेगा कि हमारे वोट की वैल्यू है। अनेक प्रकार के जो संदेह उत्पन्न होते हैं उन पर भी पूर्ण विराम लगाने की बात करें जो देश हित में होगा। इन्हीं तीनों बातों को लेकर बहन मायावती ने जो कुछ कहा वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या ये बात सही है कि बहन मायावती ने 3 ऐसी प्रक्रियाएं की? उन्होंने कहा कि जो अपराधी हैं उन्हें अपना ब्यौरा जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसे इलेक्शन कमीशन को देना होगा, पेपर न्यूज़ में छपाना होगा। दूसरा ईवीएम बताया कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कहा कि समय सीमा चुनाव की जो एसआईआर का मुद्दा है, जो किसी भी तरह के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन मुद्दा उठाता उसके लिए समय सीमा आगे बढ़ाई जानी चाहिए ताकि आम जनता में वोट के लिए विश्वास बढ़े और लोगों के प्रति जागरूकता भी बढ़े। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।